गो थ्रू करूंगा। तो अगर आपको इसमें देखना हो क्या इस साल चेंज हुआ है डेट्स में, क्या फेजेस आए हैं नए, क्या सिलेबस चेंज हुआ है, क्या स्ट्रक्चर है एग्जाम का, और कितना एग्जाम कौन कौन से कोर्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चेंज हुआ है, माई टिप वुड बी या फिर प्रो टिप वुड बी दैट इफ यू आर फोकसिंग ऑन योर बोर्ड एग्जाम्स, यू आर लाइक यार मेरा बोर्ड एग्जाम जरूरी है, मैं बोर्ड एग्जाम अभी मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, देन इन दैट केस एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट इज द फेज पार्ट। अगर आपने फेज में गड़बड़ करी, योर NMIMS NPAT applications are out and this year the college has made couple of changes. So इस वीडियो में आपको पूरा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उनका जो पूरा एप्लीकेशन का गाइडलाइन है उससे मैं गो थ्रू करूंगा। तो अगर आपको इसमें देखना हो क्या इस साल चेंज हुआ है डेट्स में, क्या फेजेस आए हैं नए, क्या सिलेबस चेंज हुआ है, क्या स्ट्रक्चर है एग्जाम का, और कितना एग्जाम कौन कौन से कोर्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चेंज हुआ है, लुक एट दिस कंप्लीट वीडियो। द वीडियो इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट पोर्शंस एंड अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन NMIMS के एग्जाम के लिए चाहिए, सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल बिकॉज वी आर गोइंग टू बी कमिंग आउट विद अ लॉट ऑफ वीडियोस। तो कहीं पे भी अटकोगे, कुछ भी डाउट होगा, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड कीप ऑन लुकिंग एट ऑल द वीडियोस दैट आर कमिंग अप। सो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है NMIMS का वो अपन ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इस साल जो टेस्ट है इनका हर साल की तरह काफी सारे डिफरेंट कोर्सेज के लिए अलग अलग टेस्ट है। मेजरली जो BBA वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो टेस्ट है विच इज NMIMS NPAT करके जो टेस्ट होगा आपको वो देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे आप देखोगे अलग अलग प्रोग्राम के हिसाब से अलग अलग टेस्ट है। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो, आपको BCom करना है, BBA करना है, फिर ऐसा कुछ करना है, आपको NPAT देना है। अगर आप इंजीनियरिंग के बच्चे हो, अगर आप फार्मेसी के बच्चे हो, आपको NMIMS CET देना है। अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हो, आपको NMIMS MST देना है। और अगर आपको लॉ करना है तो NMIMS LAT करना है। मेजरली जो बच्चे होंगे आई एम अज्यूमिंग वुड बी कॉमर्स स्टूडेंट्स, सो आपको NMIMS का NPAT एग्जाम देना पड़ेगा जिसके जिसके थ्रू आप BBA, BCom, BSc फाइनेंस, BBA फिनटेक, BSc इकोनॉमिक्स, BBA इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, BA इन लिबरल आर्ट्स, BBA इंटरनेशनल बिजनेस एंड बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड BBA फाइनेंस 3 and 4 year प्रोग्राम, इन सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो गए। वी आर गोइंग टू पुट एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन सो दैट यू कैन सी कौन सी लंबी लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स है जिसके लिए यू वुड बी एलिजिबल। हाँ, दिस इज द लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स विच आर देयर। अब यहाँ पर उन्होंने बाकी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कौन कौन से स्कूल्स हैं, नॉट इंपॉर्टेंट, इसको अपन स्किप करेंगे। ये सबसे बड़ा चेंज इस साल NMIMS के NPAT में आया है। सो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने इस साल पूरे फेज को, पूरे प्रोसेस को फेज 1 और फेज 2 में बांट दिया है। तो जो पूरी एडमिशन प्रोसेस है इस साल वो 9th of February से लेकर और 29th of May तक चलेंगी। बट इस पूरे ड्यूरेशन को, 3 महीने के ड्यूरेशन को उसने 2 पार्ट्स में बांट दिया है, जिसमें कि एक फेज 1 होगा और एक फेज 2 होगा। नाउ फेज 1 is going to be starting from 9th of February and it is going to run till 30th of March. So if you want to appear, register and give the test of phase 1, you have to sit for the test between 10th of February and 31st of March. And अगर आप phase 2 देना चाहते हो, you want to select a program or select a phase जिसमें आपका 12th के मार्क्स, आपके बोर्ड्स खत्म हो जाएं, उसके बाद आप तसल्ली से दे सको, then you should go for phase 2. The dates for phase 2 is 1st of April till 1st of June. 2 महीने एग्जाम होगा। You can register for the program later on. अभी आपको रजिस्टर करने की भी जरूरत नहीं है, टेस्ट भी बाद में होगा, you can give the test later on. But phase 1 और phase 2 में डिवाइड कर दिया गया है। My tip would be या फिर pro tip would be that if you are focusing on your board exams, you are like यार मेरा बोर्ड एग्जाम जरूरी है, मैं बोर्ड एग्जाम अभी मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, then in that case you should focus on your boards. Don't give phase 1, give everything in phase 2. तो आप फेज 2 में अपना एग्जाम दो तसल्ली से। अगर आप ऑलरेडी बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हो और आपको लगता है यार फेज 2 के टाइम पे आफ्टर अप्रैल आई विल बी बिजी विद माय अदर एग्जाम्स, मे बी CUET, मे बी IP मैट, सो अभी फेज 1 बोर्ड्स के साथ साथ अपना एग्जाम निपटा दो सो दैट यू आर एबल टू क्रैक बोथ द एग्जाम वेरी इजिली। आपको बाद में टेंशन ना हो, आपको बाद में स्ट्रेस ना हो। सो इसलिए इस साल कन्वीनियंस के लिए उन्होंने फेज 1 और फेज 2 में आपका जो पूरा प्रोसेस है वो बांट दिया है, विच इज आई थिंक अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग। आपके पास अब काफी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है टू गिव ऑल दीज एग्जाम्स। मूविंग टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द एग्जाम स्ट्रक्चर। एग्जाम स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी NMIMS अगर NPAT एग्जाम दोगे, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ब्रांडिंग, लिबरल आर्ट्स, इंटरनेशनल बिजनेस एंड फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट आपको NPAT का एग्जाम देना है। इट कंप्राइज ऑफ 3 sections with no negative marking. इट्स अ वेरी गुड थिंग क्योंकि दिस इज ओनली वन ऑफ दोज एग्जाम जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आप कोई भी एग्जाम उठा लो, CUET, IP मैट, सब में नेगेटिव मार्किंग इज देयर, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नाउ व्हाट आर द 3 sections? फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग, देन इज लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड इज वर्बल रीजनिंग।
हर एक टॉपिक के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 फॉर दिस, 40 फॉर दिस, 40 फॉर दिस, एंड जो टाइम है आपका 100 मिनट्स का होगा. सो यू वुड हैव टू डू 120 क्वेश्चंस in 100 minutes with no negative marking and total marks would be 120. हर एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का होगा. And as they are saying, the type of difficulty and the type of questions and difficult level of test would be as per SAT exams. NMIMS NPAT also has a sample paper. We have attached the sample paper in the description below. Go to the description, download the test, and if you want to give the entire test in the actual format, we have also put it on our platform learn.cutpro.com. Go there, give the test for free, you don't have to pay anything, and एक बार practice करके देखो कि real environment में कैसे test होगा. But give the test and practice of how the test is going to be like. So this is the entire structure. If you are already preparing for IP MAT, if you are already preparing for CUET, or if you are preparing for any other entrance test, I don't think there is a separate need to prepare for NMIMS. But if you are not preparing for any of these exams, NMIMS is one of your main colleges that you would want to go to. Please prepare, क्योंकि NMIMS का एग्जाम थोड़ा मुश्किल आता है. If you look at the PDF, if you look at the real test, you'll get an understanding कि this is not an exam जो हम बिना पढ़े दे सकते हैं. We also help prepare students for the NMIMS exam, so you can reach out to us and we would be very, very happy to help you out. Now moving forward, the criteria is also given for all the other exams. So अगर आपको इंजीनियरिंग या फार्मेसी में जाना है, आपका क्राइटेरिया यहाँ पर गिवन है कि क्या क्या सेक्शंस आएंगे और कितने टेस्ट, कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितना टाइम मिलेगा. Similarly, it is given for MST exam also, and similarly it is given for LAT exam also. Now looking at the registration process, it's a 4-step process. Make registration, then you select कि आपको कौन सा स्कूल, कौन सा कैटेगरी क्या लेना है, कौन सा आपका प्रेफर्ड कैंपस है. Then you pay the application fees and then you select the test and data center. Generally test और data center जो आपका आता है वो आपकी सिटी में होता है, because NMIMS के जो centers है ना बहुत सारी cities में available होता है. So you don't have to worry. Go to your nearest test center, give the exam, crack the exam like a pro if you are preparing well. हाँ, now जो एक और चीज़ें बच्चे बहुत पूछते हैं is retakes. NMIMS also allows you to take up to 2 retakes. 2 retakes का मतलब है 1 your original exam जो जिसके लिए आप प्रिपेयर होके बैठ रहे हो, एंड 2 additional exams और 2 retests apart from the main exam. So up to 3 tests you can sit for, 1 main exam and 2 retest. So आप 3 बार बैठ सकते हो. Now what they have given here is they have given clarification कि आप retest में कैसे बैठ सकते हो. So उन्होंने बहुत ही क्लियरली बोला है, कैंडिडेट्स who have registered for phase 1, मतलब अगर आपने 30th of March से पहले वाले फेज के लिए आप रजिस्टर कराए, require at least 1 attempt in phase 1, or they may also attempt all 0 through 03, that means main plus 2 retakes in phase 1, which means कि आप phase 1 में आपको कम से कम आपका main attempt तो देना ही पड़ेगा, और अगर आप चाहते हो आप अपने तीनों अटेम्प्ट, फर्स्ट मेन अटेम्प्ट और बाकी के 2 एडिशनल अटेम्प्ट सब कुछ फेज 1 में दे सकते हो, या फिर आप अपने फेज 1 में सिर्फ अपना मेन अटेम्प्ट दो और अपना री अटेम्प्ट 1 और री अटेम्प्ट 2 जो एडिशनल आपके 2 एग्जाम्स है वो आप फेज 2 में भी दे सकते हो. सो दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यू डू हैव कि मैं फेज 1 फेज 2 में भी अपने एग्जाम दे सकता हूं इफ आई एम गिविंग अ रीटेस्ट. सो ये बहुत बढ़िया किया उन्होंने. ऑब्वियसली अगर आप फेज 2 में कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको सारे एग्जाम्स फेज 2 वाले फेज 2 में ही निपटाने पड़ेंगे, बिकॉज देयर इज नो फेज 3. यू कांट डिले, यू कांट गो बियॉन्ड द डेडलाइन ऑफ फेज 2. So all this exam details are given. They have also given you the list of details or list of IDs that you have to have. You have to have one of your voter ID, passport, Aadhaar. इनमें से कोई ना कोई ID चाहिए. आपका नाम उस ID पे और आपका जो फॉर्म में नाम है उसकी फोटो आपका नाम एग्जैक्टली मैच करना चाहिए. आपकी बेसिक डिटेल्स लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, which is something which is compulsory. Now one other thing which you would be seeing when you are going to be filling the form is NMIMS में इस साल APAR ID is compulsory. APAR ID is an ID जो आपको आपके स्कूल से मिलेगी. It is an ID where government has created this ID. आपकी जितनी भी क्लासेस हुई हैं, आपने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े, आपने जितने भी अभी तक अपनी क्लासेस कंप्लीट करी हैं, आपका सारा सेंट्रलाइज्ड डेटा इस ID पे अवेलेबल होता है. So आपकी APAR ID बन रखी होगी. You can either get it from your school or you can also activate it using your DigiLocker. This is the website that you have to go to. इस वेबसाइट पे जाओगे, डिटेल में बताया हुआ है APAR ID कैसे एक्टिवेट करनी है. APAR ID एक्टिवेट करके रखना, नंबर जनरेट करके रखना, so that when you fill the form आपको पता हो कि APAR ID क्या है, बिकॉज ये कंपल्सरी है, इस साल से आपको डालना ही पड़ेगा. Now this is one of the most important thing for all the candidates. इसमें इन्होंने बताया हुआ है क्या क्या कोर्स आपको ऑफर करे जा रहे हैं and what is the criteria of this course. Now
अ वेरी गुड न्यूज दिस ईयर इज कि बीबीए के लिए इन्होंने मैथ्स कंपलसरी नहीं कराए। लास्ट ईयर तक बीबीए के लिए मैथ्स कंपलसरी था, इस साल वो क्राइटेरिया हट चुका है। सो लेट्स लुक एट कौन कौन से कोर्सेज के लिए मैथ्स कंपलसरी है। सो यहाँ पे इन्होंने अपने सारे स्कूल्स दिए हुए हैं, कौन कौन से अलग अलग स्कूल्स हैं, यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स का नाम मेंशन्ड है और यहाँ पर इन्होंने सारे अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं। सो पहले वो डिस्कस करते हैं जिसके लिए मैथ्स कंपलसरी है इन योर क्लास 12th। फर्स्ट इज बीएससी फाइनेंस, second is BBA FinTech, maths is compulsory, BSc Economics, maths is compulsory, BBA Finance, maths is compulsory, and then that is it. Now कौन कौन से वो courses हैं जिसके लिए maths compulsory नहीं है? Let's go at the screen, well let's look at the screen and see. BBA, maths is not compulsory, BCom, integrated BBA and MBA, maths is not compulsory, BBA Branding and Advertising, BA Liberal Arts, BBA normal plain, BBA Management and Marketing, maths is not compulsory, and BBA International Business, maths is not compulsory. And there is a long list of courses later on as well. But the good news is कि BBA के लिए मैथ्स इस साल कंपलसरी नहीं है। आप नॉर्मल BBA भी कर सकते हो, आप BCom भी कर सकते हो, आप BBA इंटरनेशनल बिजनेस भी कर सकते हो एंड BBA मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग भी कर सकते हो विदाउट एनी मैथ्स कंपलसरी रिक्वायरमेंट। ऑल्दो यस, आपको एनपैट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग अच्छे से आनी चाहिए। यू शुड बी स्ट्रांग इन दैट सो दैट यू आर एबल टू क्रैक द एग्जाम। बट दिस इज हाउ द एंटायर process looks like. I don't think there are any more important things which are there, so you can miss it. Rest fees mentioned है, बाकी कुछ details mentioned है, but that is it. So most important part is that the criteria has changed, and most important part is the phase part. अगर आपने phase में गड़बड़ करी, your entire exam is going to be ruined. आपको phase बहुत ही important तरीके से select करना है. If you get stuck somewhere, please put it in the comment. प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने मॉक्स डाले हुए हैं एज आई सेड ऑन द प्लेटफॉर्म पे जाओ, पीडीएफ भी आपको डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। अगर आपको रियल टेस्टिंग प्लेटफॉर्म चाहिए वो भी डाला हुआ है, उस पे जाओ, टेस्ट दो एंड क्रैक द NMIMS एग्जाम लाइक अ प्रो।